नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। भारतीय मतदाताओं को पहचान पाना, वो किस तरह का बर्ताव करेंगे, उनका चुनावी मूड क्या है, उनकी पॉलिटिकल चॉइसेस क्या हैं, ये पहचान पाना बेहद मुश्किल है। और ये फिर एक बार महाराष्ट्र के ग्राम पंचायत के चुनाव में साबित हुआ। महाराष्ट्र ग्राम पंचायत की करीब 2500 सीटों के लिए कल के दिन मतदान हुआ था और आज वोटों की गिनती हुई। और जब नतीजे सामने आए तो वो बेहद चौंकाने वाले थे। खास करके दो बातों ने सभी को चौंका दिया। पहला ये कि बीजेपी को चुनाव नतीजों में बढ़त हासिल हुई। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। तो बीजेपी की ये जीत किस तरह से चौंकाने वाली है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक दूसरी भी चौंकाने वाली बात इन नतीजों में सामने आई, और वो थी तेलंगाना की पार्टी भारत राष्ट्र समिति की एंट्री। जी हां, 3 जिलों में करीब 16 सीटों पर केसीआर की पार्टी ने अपने झंडे गाड़े हैं और 16 ग्राम पंचायतों पर अब बीआरएस का वर्चस्व कायम हो गया है। तो आइए बात करते हैं कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ और कैसे ये जो नतीजे हैं ये आने वाले चुनाव पर अपना असर डालेंगे और तमाम पार्टियों की रणनीति को ये प्रभावित करेंगे। तो पहले बात करते हैं कि बीजेपी की सबसे बड़ी पार्टी बनने पर। देखिए, हाल ही में जो मराठा आरक्षण का आंदोलन चल रहा था, उसमें आंदोलनकारियों की सबसे बड़ी जो टारगेट पार्टी थी वो बीजेपी थी। और बीजेपी के जो महाराष्ट्र में सबसे दबंग नेता हैं, सबसे दिग्गज नेता हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्हीं को आंदोलनकारी मनोज जरंगे पाटिल भी सबसे ज्यादा टारगेट कर रहे थे, उन पर निशाना साध रहे थे, उनके खिलाफ बयान दे रहे थे। और सभी को लग रहा था कि अगर मराठा नाराज हैं तो इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। और खास करके ये आंदोलन जो है ग्रामीण इलाकों में चल रहा था, और अभी ये चुनाव भी जो हुए हैं वो ग्रामीण इलाकों में ही हुए हैं, ग्राम पंचायत के चुनाव हैं। और खास करके मराठवाड़ा इलाका खासा प्रभावित था, जहां पर कि राज्य की अच्छी खासी आबादी रहती है। तो सभी को इस बात की शंका थी कि ग्राम पंचायत के चुनाव में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी। लेकिन लोगों की आशंकाओं या उम्मीदों के विपरीत नतीजा बिल्कुल चौंकाने वाला आया। जो लोगों ने आकलन किया था कि बीजेपी पिट जाएगी इन चुनावों में, वैसा हो नहीं पाया। जो चुनाव नतीजे आए हैं, अब तक मतगणना खत्म होने को है और अब तक जो नतीजे आए हैं उनमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। अच्छा, यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि भले ही राज्य की सत्ता में बीजेपी, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना और अजीत पवार वाली एनसीपी, ये तीनों पार्टियां साथ में सरकार चला रही हो, इनके बीच में गठबंधन हो, लेकिन ये जो ग्राम पंचायत के चुनाव हुए हैं इनमें गठबंधन करके इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा है। और यहां पर पार्टी के सिंबल पर भी चुनाव नहीं लड़ा जाता, सिर्फ पार्टी के समर्थन से पैनल खड़े होते हैं। तो जो नतीजे आए हैं वो पैनलों के आए हैं, और ऐसे में बीजेपी के पैनल सबसे ज्यादा जीते हैं। दूसरे नंबर पर है अजीत पवार की एनसीपी। जी हां, वही अजीत पवार जो इसी साल अपने चाचा शरद पवार की पार्टी से बगावत करके बीजेपी की सरकार में शामिल हो गए। तो उनकी पार्टी दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर है एकनाथ शिंदे की शिवसेना, जिन्होंने पिछले साल उद्धव ठाकरे से बगावत की थी और सरकार में शामिल हो गए थे, और इन्हीं की शिवसेना को असली शिवसेना की मान्यता मिली है चुनाव आयोग की तरफ से। तो यानी कि जो दो बागी नेताओं की पार्टी है, चाहे वो एकनाथ शिंदे की पार्टी हो या फिर वो उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, वो पार्टी के जो बड़े नेता थे जिनसे ये बगावत करके आए हैं, जैसे कि शरद पवार से अजीत पवार ने बगावत की और उद्धव ठाकरे से एकनाथ शिंदे ने बगावत की, तो उनकी पार्टियों से ज्यादा इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। तो पहले नंबर पर बीजेपी, दूसरे नंबर पर अजीत पवार की एनसीपी, तीसरे नंबर पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना, और चौथे नंबर पर कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस ही वो पार्टी रह गई थी महाराष्ट्र में जिसमें बगावत नहीं हो पाई, और इस बात को कांग्रेसी बड़े गर्व से हाल फिलहाल में कहते आए हैं कि हमने अपना कुनबा संभाल के रखा,
हमारे यहां से कोई बगावत नहीं हुई, कोई बागी नहीं हुआ। शिवसेना में बगावत हो गई, एनसीपी में हो गई, लेकिन हम लोगों ने बगावत नहीं होने दी। और शायद यही कारण है कि जो महाविकास आघाड़ी के जो तीनों घटक दल हैं, यानी कि कांग्रेस, शरद पवार वाली एनसीपी, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, इन तीनों ही घटक दलों में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। हालांकि कुल टैली अगर देखें तो उसमें वो चौथे नंबर पर है, महाविकास आघाड़ी की पार्टियों में नंबर 1 पर है। और जब यही कांग्रेस महाविकास आघाड़ी की सरकार में थी तब तीसरे नंबर पर थी, सबसे कम विधायक इसके पास में थे। लेकिन इन चुनावों में वो नंबर 1 पर है और टैली में नंबर 4 पर है। 5वें नंबर पर है शरद पवार वाली एनसीपी और 6वें नंबर पर उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना। जी हां, उद्धव ठाकरे की शिवसेना अब 6वें नंबर पर आ गई है, पायदान में सबसे नीचे। तो यह स्थिति है फिलहाल ग्राम पंचायत से जो नतीजे आए हैं। लेकिन जो दूसरी चौंकाने वाली बात है जो मैंने बताई आपको कि भारत राष्ट्र समिति ने अब अपने पैर महाराष्ट्र में भी दाखिल कर लिए हैं। ये दूसरी पार्टी है जो कि दक्षिण भारत से महाराष्ट्र में आई है। इसके पहले भी दक्षिण भारतीय पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन AIMIM वो भी महाराष्ट्र में चुनाव लड़ चुकी है। 2014 में जो चुनाव हुआ था तब उसके 2 विधायक जीते थे, एक सांसद जीता था। 2019 में एक सांसद जीत कर आया और अभी भी एक सांसद और एक विधायक हैं इस पार्टी के, कुछ पार्षद भी है। अब उसके बाद अब ये केसीआर की पार्टी BRS आ गई है और BRS बीते साल भर से महाराष्ट्र में अपनी जमीन बनाने की कोशिश कर रही थी। साल भर पहले जब केसीआर आए यहां पर तो उन्होंने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की, पवार से मुलाकात की और ऐसा लगा कि वो शायद गठबंधन वगैरह कर सकते हैं। लेकिन केसीआर किसी से भी गठबंधन नहीं कर रहे, वो ना एनडीए का हिस्सा है ना इंडिया का हिस्सा है, यहां महाविकास आघाड़ी में भी नहीं आ रहे हैं। अपने दम पर, अपने बलबूते पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है और अभी तो इनको जीत मिली है, इन्होंने अपना खाता खोला है ग्राम पंचायत में। लेकिन इनका इरादा विधानसभा चुनाव लड़ने का भी है और इन्होंने ऐलान भी किया है कि हम महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में सबसे पहले तो एक कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि अभी जो नतीजे आए हैं उनमें हमने ये देखा है कि जहां जहां पर कांग्रेस की सत्ता थी वहां पर BRS ने अच्छा परफॉर्म किया और खुद नाना पटोले जो विदर्भ से आते हैं वहां पर BRS ने अच्छा परफॉर्म किया और वहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार पिटे। कुल 3 जिलों में, भंडारा जो विदर्भ से है, फिर सोलापुर और बीड़ मराठवाड़ा से है, तो इन 3 जिलों में कुल 16 सीटें BRS के पास आई हैं। और आने वाले वक्त में अगर विधानसभा का चुनाव ये पार्टी लड़ती है तो जाहिर तौर पर जो मौजूदा प्लेयर्स हैं और खास करके ऐसी पार्टियां जो कि किसानों के वोट पर अवलंबित हैं, उनके लिए ये खतरे की घंटी है, क्योंकि BRS सीधे सीधे महाराष्ट्र में किसानों पर ही फोकस कर रही है और एक किसानों की पार्टी बनने की कोशिश कर रही है। उसने महाराष्ट्र में ये नारा भी दिया है कि अब की बार किसान सरकार। तो कोई भी पार्टी फिलहाल अब इस नतीजे के बाद लगता नहीं है कि कोई भी पार्टी BRS को अंडर एस्टिमेट करेगी। 2014 में जब चुनाव होंगे तो हो सकता है कि शायद BRS को इतनी सीटें ना मिले कि वो सरकार बना पाए, लेकिन इतना जरूर है कि जो मौजूदा पार्टियां हैं उनके गणित को BRS जरूर बिगाड़ने वाली है। तो BRS महाराष्ट्र में किस तरह से आगे बढ़ती है, किस तरह से अपने पैर पसारती है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। धन्यवाद।